अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। और आज ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो फर्स्ट में हमारा टेस्ट मैच हो रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें पाकिस्तान ऑलमोस्ट मर ही गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, डिफेंसिव क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ अगर ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपका यही हाल होगा। कल आपकी जो है जिस तरह की अप्रोच थी, जिस तरह की बैटिंग की गई, जिस तरह 40 ओवर में 90 रन किए गए, सारा का सारा हार्डवर्क आज 2 विकेटें गिरी और सारा का सारा कहते हैं ना माइनस बाय मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। तो इसी तरह होता है जब आप इतनी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। यही आपने रन अगर बनाए होते, थोड़ी ट्रेल उतारी होती, तो इस पोजीशन में ना होते आप। आपने सोचा कि यार हम ब्लॉक करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया शायद कोई जिम्बाब्वे जैसी टीम है जो कि आपको ब्लॉक करने में बड़ा खुश हो रही होगी। बेटे वो जो होते हैं वो तो अपनी जो किसी एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो स्ट्राइक करते हैं। और उन्होंने आज स्ट्राइक करके दिखा दिया कि ऊपर नीचे विकेटें कैसे ली जाती हैं। और ऊपर से हमारे जो सुपरस्टार है बाबर आजम हो गए या शाहीन अफरीदी हो गए, ये फेल हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे। अब इनका कंपैरिजन होता है बाबर आजम की अगर बात की, विराट कोहली, केन विलियमसन और जो आपके फैब फोर का दूसरी स्टीव स्मिथ से होता था। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें और बाकियों की परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। और ये अपनी कहते हैं ना कि अपनी वो लेगेसी खोते जा रहे हैं बाबर आजम। और जितना क्रिटिसिज्म इन पे होता था इंडियन फैंस की तरफ से कि यार ये सिर्फ छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, या जिम्बाब्वे जिस तरह बोलते थे, या फिर नेपाल के खिलाफ सेंचुरी करके बड़ा खुश होते हैं, तो ये बातें थोड़ी सच होती जा रही है। क्योंकि जब भी क्रंच मोमेंट हुई है, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ अब ऑस्ट्रेलिया में जब टफ कंडीशन आई है, वहां पर भी देखिए जिस तरीके से आउट हुए, वैसे लगता था जैसे सो रहे हैं। एक रन की भूख होती है ना, वही नजर नहीं आ रही थी। बस आपने ऑर्डनरी सी शॉट खेली, और जिस तरह की शॉट तो कोई भी बैट्समैन खेल के आउट हो सकता है। आप जैसे क्लास बैट्समैन से ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप पीछे इस तरह कैच दे देंगे। इसके अलावा ओवरऑल जो फहीम अशरफ हमारे ऑलराउंडर जिन्होंने बेस्ट स्ट्रोक बनना था, वो नीचे से आए कुछ नहीं कर सके, बैटिंग में कुछ नहीं कर सके, बॉलिंग वो जिस तरह करते हैं आपको सबके पता ही है कि लाइबिलिटी बने हुए टीम पे, लेकिन उनको खिलाना है बिल्कुल। पता नहीं कौन से वो आपको तुर्म खान नजर आते हैं जो कि वो खेलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से 0 परफॉर्मेंस के बाद। इसके अलावा सरफराज अहमद को आज खिलाया गया, उनको बॉलिंग नजर आई स्टार्क की। और जिस तरह मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, बैटिंग में अच्छा स्कोर करना था, तो वो कोई भी नहीं ले सका। हमें अगर 400 रन बनाने थे तो किसी ना किसी को बड़ी इनिंग खेलनी थी। साउथ शकील भी फेल हो गए अपने। साउथ शकील ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दिखाई थी जो एशिया में मैच हुए थे या पाकिस्तान में मैच हुए थे, अब जब कंडीशन डिफिकल्ट आई है तो वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस तरह बाउंस पे वो आउट हुए हैं, बड़ा देख के देखिए अब पाकिस्तान को भी चाहिए। ऋषभ पंत की मिसाल ले ले, वो भी तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेलने गए थे ना, उन्होंने एग्रेशन से खेला था। वो उन्होंने अपनी नाम बना लिया था ऑस्ट्रेलिया में जाके। आज तक उनकी इनिंग्स याद की जाती है, और हमने बिल्कुल डर डर के जिस तरह की ब्लॉक करके मैंने उसकी इमामुल हक की इनिंग की बात की थी कल, जिस तरह की वो इनिंग खेल रहे हैं वहां जहां पर वो आउट हुए तो क्या फायदा इस इनिंग का। अगर आपने वहां पर स्कोर किया होता तो आपकी कोई ट्रेल तो उतरी होती है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, 300 की उनकी लीड हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कल मेरा हाल एक सेशन खेलेगा। मुझे लगता है 150 रन उन्होंने एक सेशन में बना देने कल, जिस तरह उन्होंने आना भी 8 विकेटों की बाकी है। पाकिस्तान को 5 सेशन यहाँ पे खेलने हैं चौथी इनिंग में, जो कि नामुमकिन सी बात लग रही है कि 5 सेशन पाकिस्तान खेले। को मुआवजा ये जो बचा ले पाकिस्तान को, क्योंकि 450 पौने 500 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने देना है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने चेजिंग ही यानी कि चेज गेम करते रहने, और कब विकेटें गिरे और कब मामला तमाम हो। तो यहाँ पर पोजीशन ऐसी बनती नजर आ रही है। हमने जो हमारी अप्रोच थी वो जीतने वाली तो नहीं थी, मुझे पता हमने जीतना नहीं था पर्थ की ग्राउंड पर, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच होती, कुछ रन किए होते तो आज ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को 217 220 की लीड अगर पहली इनिंग में मिल गई है, अगर हमने 13 रन बनाए होते तो अगर 100 की लीड होती तो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा बैटिंग करनी पड़ती। ऑस्ट्रेलिया जब ज्यादा बैटिंग करता तो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा ओवर खेलता, फिर हमारे पास जो सर्वाइव करने के लिए हमें कम ओवर सर्वाइव करना होता। लेकिन अब तो 5 सेशन खेलना नामुमकिन सी बात लग रही है। तो अप्रोच की फर्क है। और जो बड़े प्लेयर है, शाहीन अफरीदी की बात करें, बिल्कुल ही वो आपको पता है कि वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी अगर खुर्रम शहजाद ने 2 आउट किए हैं, और कोई बॉलर जो है वो हमारा कुछ भी नहीं कर सका। जो उधर से नेथन लॉयन उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो स्पेशल स्पिनर खिलाया हुआ है, हमने किसी स्पिनर को नहीं खिलाया। हम सलमान अली आगा के साथ खेल रहे हैं, उनको हम इजी रन्स दे रहे हैं सलमान अली आगा की शक्ल में। तो हमारी अप्रोच जो है ना बहुत ही बुरी अप्रोच रही है, और लग ही नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया में हम सब लोग जीतने के लिए गए हुए हैं। क्यों बातें ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है, करते रहे जो मर्जी करते हैं, हफीज जो मर्जी कहते रहे, हम जीतते हैं, लेकिन टीम जीतने वाली नजर नहीं आ रही, उसकी अप्रोच जीतने वाली नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आपका इंटेंट नजर नहीं आ रहा, आपका सिलेक्शन ठीक नहीं नजर आ रही। आप जो जिस तरह के प्लेयर आप समझ रहे हैं कि शायद रावलपिंडी में मैच हो रहा है या पाकिस्तान में मैच हो रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से आप प्लेयर लेके गए हैं। आपको अच्छे प्लेयर लेके जाने थे। आप साइम यू बैठे हुए हैं, वो बैठे रहेंगे, जब सीरीज हार जाएंगे शायद उनको एक आधा मैच में खेलने को मिल जाए, वरना यही खेलते रहेंगे प्लेयर। तो इस तरीके से जब तक फेल होते नहीं है, जब तक बिल्कुल यानी कि आपका खत्म हो जाती है ना आपकी सीरीज खत्म हो जाती है, तो फिर नए प्लेयर को चांस मिलता है। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हो रहा था
कि जब तक आपने एंड तक खिलाते रहे, शादाब खान को खिलाते रहे, वो परफॉर्म नहीं किए, एंड दी एंड आपको मौका दिया आपने दूसरे प्लेयरों को, तो फिर क्या फायदा? जब कहते हैं आप पछताने से क्या फायदा, चिड़िया छुकी गई। तो आपको अग्रेशन से जाना चाहिए, अग्रेशन से भरपूर सिलेक्शन होनी चाहिए थी, एक नए तरीके से जाना था, आपको 200% देना था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप तो बिल्कुल अपना कहते हैं ना वो 20% भी नहीं दे पा रहे, तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आपको कोई भी जीतने देगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो तो कहते हैं कि ऐसे मौकों के इंतजार में होती है कि ऐसी टीम आए हमें थोड़ा सा मौका दे, तो वो चढ़ दौड़े, और वो चढ़ दौड़े आज उन्होंने आपको खत्म कर दिया इस टेस्ट मैच में, और आपकी अप्रोच जो है वो आपको लेट हुई है। तो आपको अब मेरा ख्याल है मेलबर्न टेस्ट के लिए कुछ नई सिलेक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। हमारे जो बाबर है, किंग बाबर जिनको हम कहते हैं, जिनको हम डिफेंड कर करके थक जाते हैं इंडियन जो हमारे फैंस के आगे, लेकिन वो हमें लेट डाउन ही करते जा रहे हैं, लगातार लेट डाउन करते जा रहे हैं। पता नहीं उनका फ्यूचर क्या है, उनको शायद लगता है कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता टीम से, मैं जैसा मर्जी खेलूं, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूं और मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो बहुत बड़े डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि इस तरीके से चलेगा नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो बर्बादी हो रही है वो लगातार होती जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया का टूर तो समझ ले, हमें पहले पता होता है कि 3-0 हारना है, और कब तक होगा ऐसा? आप देखिए दूसरी टीमें भी जाके तो फाइट तो करती है ना, आप फाइट करके हार जाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से आप 200 स्कोर की लीड और यानी कि आप बेइज्जत होकर हारेंगे तो फिर इससे तकलीफ होती है। तो अगर आपको मेरी बातें बेहतर लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल के बाद। कल का जो डे है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तो पाकिस्तान कोई आउट ऑफ द बॉक्स खेल जाए तो कुछ बचत हो सकती है। मुझे तो लगता है कल टेस्ट मैच भी खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान 2 सेशन में आउट हो जाए तो देखते हैं कि पाकिस्तान कितना इस टेस्ट मैच को खींच सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।